हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छों का स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं असेंचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग को फेज़ 1 फेज़ 2 में किसी भी चीज़ का आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे पूछ लीजिए कि भैया मैं इस तारीख को इंटरव्यू दिया था, मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरे को ऐसा मेल आया, ये चीज़ आया। जाके आप मेरे को पूछ सकते हो। या तो आपको मैंने फर्स्ट पिन कमेंट में एक टेलीग्राम ग्रुप दे दिया हूं जहां पे ओपन डिस्कशन चल रही है, जाके आप वहां पे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आप डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल से, अगर आप असेंचर 2026 हायरिंग प्रोसेस का वेट कर रहे हो, या फेज 1 फेज 2 क्लियर कर चुके हो, या फिर इंटरव्यू के रिजल्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑनबोर्डिंग का स्टेटस को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाला है। सबसे पहले फेज 1 फेज 2 से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूं, इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा उस पर अपडेट देने वाला हूं, दूसरी चीजें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे, और असेंचर हायरिंग की स्टेटस बताएंगे जो 2026 में क्या चल रहा है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, और अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे और अपडेट के लिए। आ जाओ अपने नोटपैड पे चलते हैं, यहाँ पे एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 या ऑनलाइन असेसमेंट। पहले हमने क्या बात किया, फेज 1 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये फेज 1 होता है। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन ऑनलाइन असेसमेंट होता है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है। इसमें यूजुअली कितने राउंड होते हैं? इसमें यूजुअली 3 सेक्शन होते हैं, 3 मेजर क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। अब किसमें होती है? सबसे नंबर 1 पे क्या होती है, यहां पे देखो कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड होती है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, और दूसरी चीजें क्या होती है, पहला ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, टेक्निकल क्वेश्चंस होता है इसमें। इसमें क्या होती है, टेक्निकल क्वेश्चंस होती है। किस पे होती है आपके? ये बेसिक होती है। किस पे? कंप्यूटर नेटवर्क के, सीएस फंडामेंट के, और कोडिंग के क्वेश्चंस होती है, और कुछ सूडो कोड के होती है। राइट, सूडो कोड के क्वेश्चंस होती है। ये 3 राउंड होती है जो कि फेज 1 में होती है। अगर आपको फेज 1 क्लियर हो जाता है, ये तीनों चीजें आप क्लियर कर लेते हो तो ठीक है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव एप्टीट्यूड असेसमेंट, टेक्निकल राउंड, और तीसरा एक चीज तो मैंने भूल ही गया, एक चीज जो होता है कम्युनिकेशन, या बोल सकते हो इंग्लिश एबिलिटी। इंग्लिश एबिलिटी, अगर आपका ये तीनों फेज, ये तीनों जो है मेजर सेक्शन, ये क्लियर हो जाता है तो आप फेज 1 क्लियर कर देते हो, तो जो आपका पोर्टल होता है ना, वहां पे स्टेटस दिखेगा। क्या दिखेगा वो भी मैं बता देना चाहता हूं। वहां कुछ आपको ऐसा दिखेगा, असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्लियर, या तो कभी कभी दिख जाता है आपको इलिजिबल फॉर फेज 2। राइट, ऐसा दिख जाता है। पर एक चीज याद रखना आप लोग, रिजल्ट कभी कभी लेट अपडेट होता है, तो पैनिक मत करना। जरूरी नहीं कि तुरंत ही अपडेट हो जाए, थोड़ा लेट होता है अपडेट। राइट, आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे फेज 2 के बारे में। फेज 2 के बारे में बात करते हैं। फेज 2 जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इस फेज में यूजुअली होता क्या है, इस फेज में सबसे पहला होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। दूसरा जो होता है जिस इज कॉल्ड एचआर, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैनेजरियल। ठीक है, मैनेजरियल डिस्कशन होता है। अब तीसरा जो होता है इसमें प्रोजेक्ट, क्या होता है, प्रोजेक्ट और रिज्यूमे। रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के बाद ये स्टेटस जो होती है ना, डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है, सिलेक्शन और रिजेक्शन थोड़ा टाइम लगता है। तो फेज 2 में ये 3 मेजर चीजें होती हैं। मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जाके असेंचर वाला प्लेलिस्ट चेकआउट करना, जिसमें एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैनेजर रिलेटेड क्वेश्चंस, टेक्निकल में क्या क्या पूछेंगे आपको, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन से, जावास्क्रिप्ट, हर किसी टॉपिक से, हर एक टॉपिक से बना रखा है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें बना रखी है, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन से बना रखी है। राइट, तो देखो ये सारा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आपका प्रोफाइल जो है ना अंडर रिव्यू चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टेटस होता है कि आपका परफॉर्मेंस अभी इवेल्युएट चल रहा है, अभी इवेल्युएट, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अंडर रिव्यू हो जाता है ये फेज 2 के बाद। राइट, अब हम आते हैं तीसरे चीजों पे डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू रिजल्ट कब तक आएगा,
कब तक आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपका इंटरव्यू कब हुआ था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। अभी मैं एक एवरेज लेके चलता हूं। इंटरव्यू रिजल्ट असेंचर का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा असेंचर का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जैसा कि अभी कॉग्निजेंट का भी स्लो होता है। लेकिन कॉग्निजेंट का जो रिजल्ट है वो आता है आपके बैच फेज वाइज, ठीक है, राइट। अब जो असेंचर होती है इसका जो इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, सपोज करो आप फेज 1 क्लियर कर लिए, फेज 2 क्लियर कर लिए, तो मिनिमम 2 से 6 वीक का समय लग जाता है आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आने में, राइट। और जब जब तक इससे ज्यादा भी कभी कभी लग जाता है, डिपेंड करता है, क्योंकि इनका 2 तरीके से होता है। एक फेज वाइज भेजते हैं, इनका जो रिजल्ट भेजने का तरीका होता है, एक फेज वाइज होता है, एक बैच वाइज होता है, ठीक है, और लोकेशन वाइज। ये 3 तरीके से ये रिजल्ट को भेजते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मेल आ गया, क्या आ गया, कैसे हो गया? आपका जो पॉसिबिलिटी स्टेटस होती है ना, वो कुछ 3 टाइप की स्टेटस आपको देखने को मिल जाती है। सबसे नंबर 1 पे स्टेटस जो होती है, मतलब वो कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे स्टेटस दिख जाती है कि ऑफर जो होता है वो एक्सटेंड हो गया, आपका एक्सटेंडेड हो गया, राइट, ऐसा करके आएगा। दूसरा जो स्टेटस दिखती है वो दिखती है ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, या फिर बोल सकते हो वेट लिस्ट, या फिर वेटिंग लिस्ट में चले गए हो आप, ठीक है। अब तीसरा जो दिखता है वो दिखता है नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड। ये 3 टाइप की स्टेटस देखती है। अगर आपका स्टेटस अभी भी कुछ नहीं आया तो अंडर रिव्यू है, इसका मतलब है कि रिजेक्शन नहीं हुआ है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिन के बाद देखने को मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड या फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली डॉक्यूमेंटेशन को क्या क्या मांगते हैं, ये सबसे नंबर 1 पे आती है आपके आधार। देखो यार, हमेशा आधार और पैन कार्ड ये चीज रेडी रखना, और कहीं भी हो तो इसको जीरोक्स करा के ओरिजिनल हमेशा रखो। 10th के और 12th के मार्कशीट, राइट। अब तीसरी चीज है ग्रेजुएशन के मार्कशीट। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मैं अभी कॉलेज में हूं तो मैं मार्कशीट कैसे लाऊं? देखो, जब जहां तक हुआ है वहां तक एक आपके कॉलेज में रिजल्ट मिल जाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। हर पर्टिकुलर 6 सेमेस्टर में 7 में हो, 7 सेमेस्टर तक का सीजीपीए डाउनलोड कर लो, बोनाफाइड वगैरह ले लो एज अ प्रूफ के लिए कि मैं इस कॉलेज में हूं, यहाँ पे हूं। इस तरीके से जहां तक कंप्लीट हुआ वो चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आप रख लो। चौथी चीज है रेज्यूमे लेके जाना। और 5वीं चीज है फोटो, राइट। 6वीं चीजें मैं बता रहा हूं, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो, ठीक है, पासपोर्ट अवेलेबल है तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो है पोर्टल पे स्टेटस अपडेट हो जाता है आपको, कि आपको कुछ ऐसा दिखता है, पोर्टल पे ही दिख जाएगा। कैसा? डॉक्यूमेंटेशन। यहां पे आपको पोर्टल पे क्या दिखेगा? डॉक्यूमेंट पेंडिंग, ऐसा करके स्टेटस दिख जाएगा। या तो बोल सकता है कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है आपका, प्लीज आप डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड कर लो, ठीक है। लेकिन बी केयरफुल यार, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना, नहीं तो थोड़ी सी गलती आपको रिजेक्शन ला सकती है। तो अगर आपका कहीं भी आधार पे नाम दूसरा है और कुछ गलत हो गया, मिडिल नेम भूल गए हो, जो असेंचर का फॉर्म फिल किया तो वहां पे रखे हो, तो उसके लिए एक एविडेंस बनवा लेना यार आप लोग एज अ प्रूफ के लिए। और असेंचर को ऑफिशियली ईमेल आईडी पे मेल कर देना कि बाय मिस्टेक मैंने फॉर्म में ये लिख दिया था, मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें ये है, ताकि आप सेफ जोन में हो जाओ, उनको बता पाओ जब वेरिफिकेशन में कोई इश्यू ना हो। इसकी वजह से प्लीज ये सब चीजें कर लेना, राइट। यहां तक क्लियर है? कोई गलती मतलब कोई इश्यू तो नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं ओवरऑल असेंचर हायरिंग 2026 के बारे में बात करते हैं। देखो यार, यहां पे हायरिंग जो होती है वो जैसा कि मैंने बताया आपको, बैच वाइज होती है और लोकेशन वाइज होती है। लोकेशन वाइज हायरिंग चलती है, इसीलिए सबको सेम टाइम पे अपडेट देखने को नहीं मिलता। अगर आपका अभी कुछ नहीं आया है तो आप वेटिंग लिस्ट में हो, अभी भी चांस है आने का, आ सकता है। बट एक चीज मैं अपने तरीके से आपको ये बोलूंगा कि अगर आप स्टिल वेट करो तो केवल असेंचर के भरोसे, केवल कॉग्निजेंट के भरोसे मत बैठो। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इंटरव्यू दो, मतलब ओपन टू वर्क हो ब्रो, ओपन टू अप्लाई, कहीं अप्लाई करो, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि बहुत गंदी आदत होती है किसी एक कंपनी के लिए बैठ के प्रिपरेशन करना, राइट। आपको बस क्या करना है, तैयारी करनी है, चीजें सीखनी है। और असेंचर के लिए आपको पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है, ईमेल को चेक करना है, स्पैम फोल्डर को चेक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना है। ये 3 चीजों करना है आपको। और लास्ट चीज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज यार, एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपना फेज 1 फेज 2 का स्टेटस बता सकते हो मेरे को, ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में इजी हो। जैसा मैंने कॉग्निजेंट के लिए बनाया था, सेम इसी तरह आपको असेंचर की सहायक हर एक छोटी छोटी अपडेट देंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टार्ट कर दो पढ़ना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।